गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुबोध क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 हरफनमौला वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनमें साहस और कौशल बचपन से ही कूट कूट कर भरे थे। वास्तव में विक्रम साराभाई ही भारत को अंतरिक्ष युग में ले गए। साराभाई विज्ञान का संबंध मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों से जोड़ते थे। छात्रों के लिए विक्रम साराभाई का जीवन वर्णन एक प्रेरणा है। 11 वर्ष की उम्र से ही विक्रम साराभाई को अपने समक्ष चुनौती रखना बहुत पसंद था, जैसे कि साइकिल की सवारी करना, जिसे वे ज़्यादा तेज़ी से भगाते। जब साइकिल रफ्तार पकड़ लेती तो वे बाहें सीने पर और पाँव हैंडल पर रख देते और सड़क सीधी होती तो आंखें बंद कर लेते। इस तरह वे साइकिल जितनी दूर जा सकती जाने देते, जबकि पीछे पीछे भागते हुए उनके डरे हुए नौकर उनसे साइकिल रोकने की विनती करते हैं। बचपन के इस साहस और कौशल से उस गुण के दर्शन होते हैं जिसने उनका जीवन असाधारण बना दिया। यह उस व्यक्ति के साहस की कहानी है जिसने विज्ञान पर करीब 80 शोध पत्र लिखे, 40 संस्थानों की स्थापना की तथा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद के जैन परिवार में श्री अंबालाल साराभाई के यहाँ हुआ था। वे कपड़ा मिलों के क्षेत्र के सफल और समृद्ध उद्योगपति थे। वह परिवार महात्मा गांधी के करीब था और सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना के लिए प्रसिद्ध था। विक्रम की चाची अनुसुईया ने शहर में कपड़ा श्रमिकों की पहली यूनियन गठित की और बहन मृदुला स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी होने के कारण कई बार जेल गई। विक्रम के पिता उस समय के विद्यालयों की शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने अपने भवन में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। विक्रम और उनके 7 भाई बहन एक निजी प्रयोगधर्मी स्कूल में पढ़े। उनके उल्लेखनीय जीवन के बीज संभवतः बचपन से ही बोए जा चुके थे। उनके घर रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रुक्मणी देवी अरुणडेल जैसी हस्तियां आती रहती थी। विक्रम साराभाई ने बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की देखरेख में भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया और चर्चित वैज्ञानिक होमी भाभा से मित्रता की। फिर वे कैम्ब्रिज में पढ़ने गए। 1939 में भौतिक विज्ञान और गणित में BSc डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगे अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। भारत आकर उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर वे इंग्लैंड चले गए। 1947 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर भारत लौट आए। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष चुने जाते ही उन्होंने त्रिवेंद्रम से 10 किलोमीटर दूर थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। श्रीहरिकोटा में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा और अहमदाबाद में प्रौद्योगिक उपग्रह संचार की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। वास्तव में साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विस्तार करके देश को अंतरिक्ष युग में ले गए। आज अंतरिक्ष तकनीक में भारत की जो उपलब्धियां हैं उनका श्रेय साराभाई को ही जाता है। विक्रम साराभाई ने बार बार इस बात पर बल दिया कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों और मानवीय विकास के लिए होना चाहिए। परमाणु अस्त्रों का निर्माण और संग्रह संपूर्ण विश्व के लिए घातक है। साराभाई विज्ञान का संबंध मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों से जोड़ते थे। उनका कहना था कि संपूर्ण शिक्षा ही प्रयोग और अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। उनका प्रयास था कि प्रयोगशालाएं महंगी न हो और प्रयोग के लिए उपकरण भी सस्ते हो। वे महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के तरीकों को प्रयोग में लाना चाहते थे। आज़ादी के बाद साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ दर्पण नृत्य अकादमी, देश की प्रथम कपड़ा शोध सहकारी संस्था अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन और देश की पहली बाजार शोध एजेंसी जैसे कई संस्थान खोले। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की स्थापना में भी सहायता की। इससे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रुचि का पता चलता है। उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रयास, आर्थिक योजना और राष्ट्रीय उद्देश्य शामिल था। 60 के दशक के शुरू में एक संघर्षरत गरीब देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का विचार भी कल्पना से परे था। साराभाई ने तकनीकी के विकास और तमाम उपयोगों, संचार, मौसम भविष्यवाणी और खनिज की खोज के लक्ष्य निर्धारित करके उसे उपयोगी बनाया।
उनकी सभी परियोजनाओं में उत्साह का समावेश था, फिर चाहे वह उपग्रह निर्देश टेलीविज़न प्रयोग हो, जिसमें 1975-76 में देश के सबसे करीब 2400 गांवों में शिक्षा प्रसार के लिए नासा के उपग्रह का उपयोग किया गया हो, या फिर परमाणु शक्ति से संचालित कृषि परिसर बनाने की योजना हो। वे प्रतिदिन 18-20 घंटे काम करते थे। इतनी कर्मनिष्ठा और प्रगतिशील विचारों के बावजूद विक्रम साराभाई आलोचना से परे नहीं थे। कुछ लोग उनके विचारों को व्यावहारिक नहीं मानते थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो परमाणु हथियारों के अति संवेदनशील मुद्दे पर उनसे असहमत थे। 30 दिसंबर 1971 को 52 साल की उम्र में उनके निधन से भारत ने अपना एक विलक्षण सपूत और भविष्य दृष्टा सदा सदा के लिए खो दिया। तो इस तरह से हरपन मोला वैज्ञानिक जो है, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष को बहुत अधिक जो है सहयोग दिया और एक अंतरिक्ष में खोज के लिए जो है धरातल जो बनता है वो उन्होंने तैयार किया। और उसके बाद जो है बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारे अनुसंधान हुए, और अंतरिक्ष में आज जो हम सारे उपग्रह और जितनी भी खोजें जो देख रहे हैं, उसका जो प्रमुख श्रेय जाता है वो हरपन पोला वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को जाता है, जो एक भारत के एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही बौद्धिक ज्ञान के जो है कर्ता धर्ता थे। और उन्होंने इस तरह से भारतीय अंतरिक्ष को बहुत आगे बढ़ाया। अंतरिक्ष संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत आगे बढ़ाया। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी शब्दार्थ जो है वो हम इससे आपको लिखना है और लर्न करना है। पीछे ये सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं और इनको समझना है, और बाकी के क्वेश्चन आंसर जो है उसका मैं PDF सेंड कर रही हूँ। लिखित क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3, 4 और 8, ये इसका मैं आपको PDF सेंड कर दूँ। और बाकी के जो है बुक पार्ट आपको बुक में ही फिल करना है। टिक राइट द करेक्शन, है ना, बहुविकल्पी प्रश्न, और नए शब्द बनाइए, वाक्य बनाइए, शुद्ध करके लिखिए, संज्ञा शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए और उदाहरण देकर वाक्य बदलिए। ये इस सब का पूरा PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जो आपको बुक पार्ट बुक में फिल करना है। और क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ जो है, ये वाले शब्दार्थ जो है वो आपको नोटबुक में करने हैं। ओनली शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।